हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें। आज का शीर्षक है, क्या काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, शुभ अशुभ किसी मसीही पर असर करते हैं? समझ लीजिए कि आप एक मसीही विश्वासी हैं और आप सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर एक नींबू और मिर्ची का एक गुच्छा पड़ा हुआ है जो एक धागे से पिरोया हुआ है, लेकिन आपकी नजर उस पर नहीं पड़ी, पर अचानक आपका पैर उस पर पड़ जाता है। तो जैसे ही आप देखते हैं तो आपके मन में क्या भावना आती है? क्या आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप साइड से निकल जाते हैं, या फिर आपके मन में आता है कि ओहो, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कोई अपशकुन ना हो जाए? हमारे देश में आज भी काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास बहुत ज्यादा होता है। बड़े बड़े शहरों में जहां एजुकेशन ज्यादा है वहां शायद ये सब इतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन छोटे शहरों में और गांव में ये सब बहुत होता है। अब अंधविश्वास क्या होता है? एक ऐसा विश्वास जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला तो आ रहा है, लेकिन किसी ने उसे जांचा और परखा नहीं होता। बस इसलिए उसे मानते चले जाते हैं क्योंकि उनके पूर्वज उन्हें मानते थे। अंधविश्वास किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय या नास्तिकों में भी हो सकता है। अब मेरा जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का, उसमें एक स्टूडेंट, एक लड़की एक बार थोड़ा लेट आई, तो मैंने उससे पूछा कि आप लेट क्यों हो गई? तो उसका जवाब यह था कि सर, मैं आ रही थी रास्ते में तो अचानक एक काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, तो मैंने फिर 2 मिनट इंतजार किया, इसलिए मैं लेट हो गई। तो मैंने कहा कि क्या आप इन सब बातों को मानती है? तो उसने कहा, सर मैं तो इतना मानती नहीं हूं, लेकिन बचपन से जो मुझे सिखाया गया तो थोड़ा डर तो लगता ही है मन में कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा मान लो कि तुम्हें एक ट्रेन पकड़नी है और तुम लेट हो गई हो। अब तुम जैसे स्टेशन के पास पहुंच रही हो तो ट्रेन वहां पर निकलने वाली है 1 मिनट के अंदर, और तुमको भाग के वो ट्रेन पकड़नी है, और अचानक काली बिल्ली तुम्हारा रास्ता काट जाए, तो क्या तुम फिर वहां पर भी 2 मिनट 3 मिनट इंतजार करोगी? क्योंकि ट्रेन तो 1 मिनट में निकल जाएगी। तो वो जो स्टूडेंट थी मेरी, उसने कोई जवाब तो नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही। अब जो लोग अपनी दुकान के आगे, घर के आगे, ऑफिस या फैक्ट्री के आगे, गाड़ियों के पीछे नींबू और मिर्चियां टांगते हैं, हो सकता है कि वे इसको अंधविश्वास ना मानते हो, बल्कि इस पर पूरा विश्वास करते हो कि भाई ये टांगने से हम बुरी बलाओं से बचे रहेंगे और हमें लाभ होगा। देखिए, मुझे आपके विश्वास से कोई आपत्ति नहीं है, आप जो मानना चाहें मानिए, लेकिन मैं ये जरूर सोचता हूं कि जो लोग इनको नहीं टांगते, क्या उनको लाभ नहीं होता? या विदेशों में जैसे अमेरिका और यूरोप के देशों में, वहां तो कोई नहीं टांगता नींबू और मिर्ची, क्या उनको लाभ नहीं होता? वे देश तो हमसे बहुत ऊपर हैं। वैसे मैं जब भी किसी से नींबू और मिर्ची टांगने के विषय में पूछता हूं तो मुझे अलग अलग अनुवाद सुनने को मिलते हैं, लेकिन आमतौर पर तो लोग यही कहते हैं कि नींबू और मिर्ची बुरी नजर से बचाते हैं। कुछ लोग इसको नजर बट्टू भी कहते हैं कि यह बुरी नजर से बचाता है, और दूसरे कुछ लोग घोड़े की नाल, जो लोहे की नाल होती है, घर के मुख्य द्वार पर टांग देते हैं। कभी कभी बच्चे के तकिए के नीचे लोहे का चाकू रख देते हैं कि अगर कोई बुरी आत्मा आएगी तो उस लोहे के चाकू की वजह से वो इस बच्चे पर नहीं आएगी। कुछ लोग बच्चे को नजर का टीका लगा देते हैं, काला टीका। कभी कभी बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी नजर उतार दी जाती है या झाड़ फूंक करवाई जाती है, इत्यादि। अब जो लोग इन बातों को मानते हैं, उनका विरोध करना या उनके विश्वास को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी आवश्यक है कि मैं बाइबल के आधार पर अपने मसीही भाई बहनों को इन बातों की सच्चाई बता सकूं, ताकि मसीह में उनका विश्वास और बढ़ सके। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बाइबल इन विषयों पर क्या कहती है, तो ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले बात करते हैं काले जादू और टोना टोटका की। कभी कभी आपने सुना होगा, अगर कोई लंबे समय से बीमार पड़ा हो और किसी भी इलाज से ठीक ना हो रहा हो, तो हो सकता है उसकी पत्नी कहे, लगता है हमारे किसी दुश्मन ने इन पर काला जादू करवा दिया है, इनकी हालत तो और बिगड़ती ही जा रही है।
या फिर किसी के पास अचानक बहुत धन आ जाए तो हो सकता है उसका पड़ोसी किसी से कहे इसने जरूर कुछ काला जादू करवाया होगा, नहीं तो एकदम से इतना पैसा कैसे आ सकता है इसके पास। कभी कोई पत्नी अपने पति के बारे में अपनी सहेली से कहेगी, मेरे पति पर तो लगता है उनके ऑफिस की लड़की ने कुछ टोना टोटका करवा दिया है, बस जब देखो उसी से फोन पर बात करते रहते हैं, इत्यादि। हमारे देश के गांवों में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं अर्थात एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज की कमी और अंधविश्वास के कारण काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र इत्यादि आज भी चल रहा है। इन सब के चलन से कई बार अखबारों में कुछ दर्दनाक घटनाओं के विषय में पढ़ने को मिलता है, जैसे किसी तांत्रिक ने किसी छोटे बच्चे की बलि दे दी या किसी छोटे बच्चे की हत्या करके उसकी खोपड़ी को अपनी तंत्र विद्या के लिए इस्तेमाल किया इत्यादि। तो यहां पर दो सवाल उठते हैं। पहला, क्या काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र जैसी शक्तियां वाकई में काम करती हैं, जैसे कोई चमत्कार या अद्भुत काम इत्यादि? और अगर करती हैं तो ये शक्तियां आती कहां से हैं? दूसरा, क्या ये शक्तियां किसी मसीही पर भी असर कर सकती हैं? यहां पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि काला जादू और जादू दोनों एक नहीं है। जादू तो आमतौर पर हाथ की सफाई या कोई करतब या तरकीब होता है जिसको जादूगर लोगों के मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन काला जादू उससे बहुत अलग है और एक गंभीर विषय है। बाइबल के आधार पर मनुष्य की पहुंच केवल दो प्रकार की अलौकिक शक्तियों तक ही है। ओनली टू सोर्सेस ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स। पहला, परमेश्वर यानी गॉड, जो अपनी इच्छा से और अपने उद्देश्य के लिए चमत्कार या अद्भुत काम करता है। दूसरा है शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं, जो पहले स्वर्गदूत थे और परमेश्वर ने उन्हें कुछ सीमित अलौकिक शक्तियां दी थी जो उनके गिराए जाने के बाद भी परमेश्वर ने उनसे वापस नहीं ली। लेकिन शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं अपनी शक्ति का इस्तेमाल बिना परमेश्वर की अनुमति के नहीं कर सकते। तो सवाल यह उठता है कि परमेश्वर शैतान को अनुमति देता ही क्यों है अपनी शक्तियों का बुरा इस्तेमाल करने के लिए? ये मैं संदेश में आगे समझाऊंगा। जो लोग काला जादू, टोना टोटका और तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं वे अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, नाम या धन के लोभ में करते हैं। वे शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं की शक्तियों का सहारा लेते हैं कुछ अद्भुत काम या चमत्कार करने के लिए, या फिर किसी को अपने वश में करके अपना मतलब साधने के लिए। इन दोनों के अलावा कोई तीसरी शक्ति नहीं है इस यूनिवर्स में, अर्थात सृष्टि में। एक परमेश्वर गॉड और दूसरा शैतान। तो लोग इन काला जादू और टोना टोटका करने वाले या ओझाओं और आत्माओं को बुलाने वालों के पास क्यों जाते हैं? अपनी किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए, जैसे किसी बड़ी बीमारी से चंगाई, अच्छी नौकरी या कारोबार के लिए, अधिक धन प्राप्त करने का लालच, किसी से दुश्मनी निकालना या किसी का बुरा चाहना, या नाम कमाने के लिए अर्थात फेमस होने के लिए इत्यादि। सवाल यह है कि इनमें से कितनी इच्छाएं जायज हैं, और अगर कोई जायज है तो परमेश्वर के पास क्यों नहीं जा सकते? इनमें से ज्यादातर इच्छाएं स्वार्थ, लालच और बुरे मकसद के लिए होती है। अगर कोई जायज इच्छा भी हो तो मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक तो परमेश्वर दिखाई नहीं देता, दूसरा उसका रास्ता बहुत लंबा होता है। जबकि इन काली शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के पास शॉर्टकट होता है आपकी समस्या का जल्दी से इलाज निकालने का, और इनके साथ आप आमने सामने बैठकर भी बात कर सकते हैं अपनी समस्या के बारे में। इसलिए लोग इनके पास जाते हैं बजाय परमेश्वर के पास जाने के। मतलब परमेश्वर का तरीका और इन काले जादू वालों का तरीका एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं। परमेश्वर ऐसे कामों से घृणा करता है, इसीलिए उसने इजरायलियों से कहा, व्यवस्था विवरण 18:9-14 में, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को ना सीखना। कौन से हैं वे घिनौने काम? तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, मतलब होम बलि करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला। भावी कहना मतलब भविष्य जानना। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मसीह अपना भविष्य जानने की कोशिश करे।
चाहे वो ज्योतिष विद्या हो या कोई हाथ दिखाकर भविष्य जानना, ये सब परमेश्वर पाप समझता है। लेकिन चर्चों में भी ऐसा होता है कि लोग जाते हैं उन लोगों के पास जो प्रोफेसी करते हैं आपके जीवन के भविष्य के बारे में। भाई परमेश्वर जब चाहता ही नहीं है कि आप अपना भविष्य जानो, उसको वो पाप कहता है, तो वो किसी भी अपने दास से आपका भविष्य क्यों कहलवाएगा? परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा भविष्य तो यीशु है, जो कुछ तुम्हारे जीवन में होगा उसे यीशु संभालेगा। तुम्हें उस विश्वास में जीना है। किसी ब्रदर के पास जाके अपने भविष्य के बारे में पूछना नहीं है कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, या किसी भी मसीही ब्रदर को ऐसी प्रोफेसीज करनी नहीं चाहिए किसी के बारे में भी, क्योंकि ये आयतें कहती है कि भावी कहने वाला वो काम तुम कभी मत करना, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला। मतलब आपने सुना होगा अक्सर कि कोई भी काम शुरू करने से पहले कोई कहेगा कि भाई किसी से पूछ लेते हैं कि ये शुभ मुहूर्त है कि नहीं है। लेकिन बाइबल इन चीजों के लिए मना करती है। वो कहती है कि हर दिन हर समय परमेश्वर ने बनाया है और कोई शुभ अशुभ मुहूर्त नहीं होता। अगर आपको कोई काम शुरू करना है तो आप यीशु मसीह से प्रार्थना करके उसके मार्गदर्शन से वो काम शुरू कीजिए। शुभ अशुभ की चिंता मत कीजिए, या टोना या तांत्रिक ये सब नहीं करना है तुम्हें, या बाजीगर सम्मोहन करने वाला, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो, मतलब कोई ऐसी प्रेत आत्माओं को बुलाने वाला। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बने रहना। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तो हमारे देश में जैसे होता है शकुन अपशकुन, कुछ अगर हो जाता है तो वो कहते हैं अरे बड़ा अपशकुन हो गया, लेकिन बाइबल इन चीजों के लिए मना करती है। कोई ऐसा शकुन अपशकुन नहीं होता है बाइबल के आधार पर। बाइबल सिखाती है कि ये सब गंदे काम शरीर से निकलते हैं, अर्थात जो मनुष्य केवल शारीरिक और सांसारिक जीवन जीता है वो इन सब कामों के पीछे भागता है, आत्मिक जन नहीं। मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव होने की वजह से वो परमेश्वर से दूर होता है, और इसीलिए सीधे रास्ते से परमेश्वर के पास जाने के बजाय टेढ़े रास्ते से इन शैतान के एजेंट्स के पास जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है लय व्यवस्था 19:26 में, तुम ना टोना करना और ना शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना। मीका 5:12 में परमेश्वर कहता है, और मैं तेरे तंत्र मंत्र नाश करूंगा और तुझ में टोनहे आगे को ना रहेंगे। मतलब टोना करने वाले तुम्हारे अंदर नहीं रहेंगे, मैं उनका नाश कर दूंगा। पाउलुस जब इफिसुस में निरंतर प्रचार कर रहा था तो बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और कई ऐसे जो काला जादू, झाड़ा फूंकी इत्यादि करते थे उन्होंने अपने गलत काम स्वीकार कर लिए। प्रेरितों का 19:18-20 कहता है, और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया, और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपए की निकली। मतलब उस समय के हिसाब से 50,000 की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत महंगी महंगी काले जादू की पोथियां जला दी, क्योंकि उन्हें यीशु मसीह पर विश्वास हो गया। यूं प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। तो आपने देखा कि प्रभु के वचन में, यानी इस बाइबल में कितनी शक्ति है। कोई काला जादू, टोना टोटका, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र इसके सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति के सामने शैतान कुछ भी नहीं है। तो अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या ये बुरी शक्तियां सच में काम करती हैं? तो उसका उत्तर है कभी कभी। मतलब ये हमेशा काम नहीं करती, लेकिन कभी कभी इनके माध्यम से कुछ काम हो जाते हैं। पर कोई भी काम परमेश्वर की इच्छा से बाहर या उसकी अनुमति के बिना नहीं होते। तो आप पूछेंगे कि परमेश्वर इन कामों की अनुमति देता ही क्यों है? अगर परमेश्वर इन काला जादू करने वालों को, तांत्रिकों और ओझाओं को सफल ही नहीं होने देगा तो क्या ऐसे काम अपने आप बंद नहीं हो जाएंगे? लोग इनके पास जाना छोड़ नहीं देंगे? हां, यह हो सकता है कि अगर परमेश्वर इन शैतानी शक्तियों को असफल कर दे तो शायद मनुष्य इनके एजेंट्स के पास ना जाए, लेकिन फिर भी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जाएगा, मन फिराव नहीं करेगा। मनुष्य को मन फिराव तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर को उसे दिखाना पड़ता है कि अंधेरा क्या है और उजाला क्या है।
बुरा क्या है और अच्छा क्या है, किस में शांति है और किस में बर्बादी, ये परमेश्वर को मनुष्य को दिखाना पड़ता है। परमेश्वर कभी कभी शैतानी शक्तियों को अपना काम करने देता है ताकि मनुष्य को चुनाव करने का मौका मिले परमेश्वर के वचन और शैतान के बीच में। जो मनुष्य सच्चे परमेश्वर के पास नहीं जाएगा वो इन शैतान के एजेंट्स के पास पहुंच जाएगा अपनी समस्या लेकर। तो कभी कभी परमेश्वर ऐसा होने देता है कि उन शैतानी शक्तियों के द्वारा उसका काम बन जाए, लेकिन आगे जाकर परमेश्वर उसे यह भी दिखा देता है कि जो काम उसका बना था उस काम ने उसके लिए और मुसीबतें खड़ी कर दी। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि काले जादू से किसी को नौकरी मिल जाती है, लेकिन आगे जाकर उस नौकरी में कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है वो आदमी। लेकिन इस बार दोबारा जब वो शैतान के किसी एजेंट के पास जाएगा तो परमेश्वर उसका काम नहीं बनने देगा, या उस एजेंट के दिए समाधान से परमेश्वर उसे और बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। तब वो मनुष्य निराश हो जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कौन उसके जीवन को सही रास्ते पर ला सकता है। और बहुत संभव है कि अगर उस समय कोई उसे यीशु का सुसमाचार सुनाए तो वो अपने पापों से मन फिराकर सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सोचने लगे। ये सब परमेश्वर की योजना में होता है। इसी तरह अगर किसी लड़की की शादी ना हो रही हो तो उसके घर वाले किसी हवन से या तंत्र मंत्र से या किसी और काले जादू से कोई उपाय करा लेते हैं और उसकी शादी करा देते हैं। लेकिन आगे जाकर उस लड़की के ससुराल में उसका जीवन और दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसे तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और उसके जीवन से शांति बिल्कुल चली जाती है। विदेशों में कई रॉक स्टार्स शैतान के साथ रक्त की वाचा बांध लेते हैं, ब्लड कवेनेंट, कि अगर शैतान उन्हें फेमस कर देगा तो वे जीवन भर शैतान की आराधना करेंगे। तब शैतान उन्हें फेमस कर देता है। लेकिन जितने भी ऐसे फेमस हुए हैं उन सबको शैतान ने ड्रग्स में, सेक्स में, धन के लोभ में ऐसा फंसाया कि उनमें से बहुतों के जीवन तो पूरी तरह बर्बाद हो गए और कईयों ने तो आत्महत्या कर ली। लेकिन ऐसी भी गवाहियां हैं उनमें से जिन्होंने भी यीशु को स्वीकार किया और यीशु की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। यीशु ने उन्हें शैतान के चुंगल से छुड़ाकर उनका उद्धार कर दिया और वे एक विश्वासी का जीवन जीने लगे। ऐसी भी गवाहियां हैं। परमेश्वर शैतान को क्यों अनुमति देता है और वह शैतान को कैसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, इस विषय को विस्तार से जानने के लिए आप मेरा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्षक है परमेश्वर शैतान को खत्म क्यों नहीं कर देता, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 21:8 कहता है कि टोना टोटका अर्थात काला जादू करने वाले सदा के लिए आग की झील में ढाले जाएंगे। निर्गमन 22:18 में मूसा ने निर्देश दिया था कि डायन अर्थात चुड़ैल या काला जादू करने वाली को मृत्यु दंड देना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी भी प्रकार की शैतानी शक्ति से बहुत घृणा करता है, क्योंकि शैतानी शक्तियां परमेश्वर के विरोध में काम करती हैं। तो यहां पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का अंधविश्वास भी परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता। जिस भी परिवार से हम आए हों या जिस भी धर्म से या जाति से, हो सकता है वहां कुछ अंधविश्वासों या काली विद्या का चलन हो, जैसे काली बिल्ली का रास्ता काट जाना, शकुन अपशकुन, शुभ अशुभ मुहूर्त, शीशे के टूटने को बुरा मानना, नजर के लिए बच्चे को काला टीका लगाना, नजर उतारना, अंगूठियां पहनना, हाथ पैर में धागे बांधना, ताबीज बांधना, तकिए के नीचे लोहा रखना, नींबू मिर्ची टांगना या लकड़ी यानी वुड को छूकर अंग्रेजी में कहना टच वुड इत्यादि, ये सब अंधविश्वास है। ऐसे बहुत से अंधविश्वास इस संसार में चल रहे हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर इन सब से घृणा करता है। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तुमने मुझ पर विश्वास करके अपना जीवन मुझे दे दिया है तो फिर तुम किसी भी कारण से या किसी भी भावना से इन शैतानी तरकीबों और शैतानी विद्याओं पर क्यों निर्भर रहते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी समस्याओं के समाधान निकालूंगा? क्या शैतान मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है जो तुम उसके बताए हुए उपाय करते रहते हो? ऐसा सब परमेश्वर पूछता है मसीहियों से पवित्र आत्मा के द्वारा। जो पवित्र आत्मा की आवाज सुन लेता है
वो अपने आप इन सब शैतानी उपायों से दूर हो जाता है और पूर्ण रूप से यीशु पर विश्वास करके चलता है। उसे समझ आ जाता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा और अपने समय से हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। उसे समझ आ जाता है कि जो लोग शैतानी शक्तियों के पास जाते हैं उनके जीवन कभी नहीं सुलझते बल्कि और उलझ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि परमेश्वर की अनुमति के बिना किसी बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर आप उसकी रक्षा करता है, किसी टीके की जरूरत नहीं है या उसे किसी तरीके की नजर उतारने की जरूरत नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि बाकी जानवरों की तरह ही काली बिल्ली को भी परमेश्वर ने ही रचा है और परमेश्वर ने हर जानवर को अच्छा कहा है उत्पत्ति 1:25 में। इसीलिए काली बिल्ली के रास्ता काटने से कोई अपशकुन नहीं होता। उसे यह भी समझ आ जाता है कि जो लोग इन अपशकुनों को मानते हैं और उनका पालन करते हैं उनके साथ भी बहुत कुछ बुरा होता है, जैसा हर मनुष्य के साथ होता है। उनको यह भी समझ आ जाता है कि जिन बच्चों के चेहरे पर नजर का टीका लगा होता है वे भी कई बार बीमार पड़ जाते हैं और कभी कभी तो मर भी जाते हैं। उनको बाइबल से यह भी समझ आ जाता है कि बुरी आत्माएं और कोई नहीं बल्कि स्वर्ग से गिराए गए स्वर्गदूत हैं जो अब दुष्ट आत्माएं बन गई हैं। लेकिन ये दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से घबराती हैं। तो क्यों ना हम इन अंधविश्वासों को छोड़कर सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वास में जिए, जिसमें सामर्थ्य है हमें हर शैतानी शक्ति से बचाने का। तो अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या किसी भी प्रकार का काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक या अंधविश्वास किसी मसीही पर असर कर सकता है? तो उसका उत्तर है नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ मसीहियों को इस बात पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि ठीक है, यीशु तो है अपनी जगह पर, लेकिन ये पीढ़ियों से जो हमारे पूर्वज जिन बातों को मानते चले आ रहे हैं वे कैसे गलत हो सकती हैं। ऐसा सोचते हैं वो लोग। हो सकता है कि मैं गाड़ी के पीछे नींबू और मिर्ची ना टांगूं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए, या मैं काली बिल्ली के रास्ता काटने पर ना रुकूं तो कोई अपशकुन हो जाए। आज भी चर्चों में जवान लड़के लड़कियां लकड़ी यानी वुड को पकड़कर कहेंगे, भाई मेरे एग्जाम्स तो बहुत अच्छे गए हैं, बस अब नंबर भी अच्छा आ जाए, टच वुड। तो टच वुड ये सब अंधविश्वास है। लेकिन यीशु क्या कहता है यूहन्ना 8:31-32 में, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर ने बाइबल में इन काली शैतानी शक्तियों और अंधविश्वासों के बारे में सारा सत्य बता दिया है। अब आप कब स्वतंत्र होना चाहते हैं? प्रेरितों का 8:9-24 में शमौन नाम का मनुष्य टोना टोटका, सॉर्सरी करके बड़े बड़े सामर्थ के काम करता था और लोगों को चकित कर देता था। लोग उसे परमेश्वर की महान शक्ति समझते थे, शमौन को। लेकिन जब यीशु के प्रेरित फिलिप्पुस ने आकर वहां यीशु का सुसमाचार सुनाया तो बहुत से लोगों के साथ शमौन ने भी विश्वास कर लिया और बपतिस्मा ले लिया। तो मतलब क्या हुआ? बड़े बड़े आश्चर्य के काम करने वाला भी यीशु के सामने झुक गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मालूम था कि जो कुछ वो कर रहा है, जितने भी आश्चर्य के काम, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है बल्कि शैतान की शक्ति से कर रहा है। इसीलिए सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के सामने, उसके वचनों के आगे वो टिक नहीं पाया। तो इस शमौन के विषय में क्यों लिखा है बाइबल में परमेश्वर ने? आपको और मुझे सच बताकर हमें हर प्रकार के काले जादू और अंधविश्वास से दूर ले जाने के लिए। पहले कुरिन्थियों को 6:19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तो जब परमेश्वर आपके अंदर रहता है, यानी पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा, तो फिर शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं आपके अंदर कैसे प्रवेश कर सकती हैं? नहीं कर सकती। वो क्या परमेश्वर उनको रहने देगा आपके अंदर जब वो वहां पर है? तो नहीं देगा। ही विल नॉट अलाउ। और जितने भी दुष्ट आत्मा है वो तो यीशु से घबराती हैं, तो वो वहां कहां रह सकती है जहां पर यीशु रहते हैं? ये सवाल ही नहीं उठता। पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। उन पर मतलब कोई भी मसीह विरोधी आत्मा पर जय पाई है तुमने। तुम परमेश्वर के हो क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। संसार में शैतान जो संसार का ईश्वर है उससे बड़ा है वो जो तुम्हारे अंदर है, मतलब परमेश्वर।
पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा, स्वयं यीशु तुम्हारे अंदर है, वो शैतान से बहुत बड़ा है। एक अविश्वासी जिसके अंदर यीशु नहीं है, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं घुस सकती है क्योंकि वो खाली है। लेकिन जिसके अंदर यीशु है उसके अंदर कभी भी दुष्ट आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती है। कभी कभी मैं लोगों से सुनता हूं, जब लोग मुझे बताते हैं कि ब्रदर वैसे तो मैं विश्वासी हूं लेकिन फिर भी मेरे अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, तो मैं उन्हें साफ साफ बता देता हूं कि देखिए, आपने यीशु पर वैसे विश्वास नहीं किया जैसे करना चाहिए उद्धार के लिए। आपने अपने पापों से मन फिराकर यीशु को अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया अभी तक। अगर किया होता तो आपको पवित्र आत्मा मिल जाता और किसी भी कीमत पर कोई भी दुष्ट आत्मा उसके अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाती। तो ये जो आप कह रहे हो कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये इस बात का चिन्ह है कि अभी भी आपने वैसा विश्वास नहीं किया। मिशन ट्रिप्स पर अक्सर हम जब इस बात की जड़ तक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बाहर से भले ही वो मीटिंग में आ रहे हैं, प्रेयर्स में आ रहे हैं, लेकिन पीछे से वो अपने कुल देवताओं को ही मानते हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे होते हैं। तो ये सच्चाई होती है, जिसका उद्धार हो गया उसके अंदर कभी दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती, और जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है इसका मतलब उसका उद्धार नहीं हुआ। अगर आपके अंदर यीशु रहता है तो याद रखिए, यीशु परमेश्वर है और कोई शक्ति उससे बड़ी नहीं है। इसीलिए अगर आपके अंदर यीशु रहता है तो कोई काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, सम्मोहन आप पर काम नहीं करेगा, और ना ही आपको किसी अंधविश्वास पर निर्भर रहना पड़ेगा। जो आपके अंदर है वो किसी भी शक्ति से बड़ा है, अर्थात यीशु। आमीन।